अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक इन न्यू व्लॉग। आज मैं आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करने जा रहा हूँ। काफ़ी अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। काफ़ी अरसे के बाद दोबारा से व्लॉग अपलोड कर रहा हूँ। आज मैंने जाना था अपना इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट लेने और साथ में 2-3 और काम करने थे। आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि मेरे एक्सपीरियंस जो सा मैंने अभी इंटरेक्टिव के साथ अपना प्रोफेशनल स्टार्टअप शुरू किया था उसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा और मैं अपनी स्टोरी आपको सुनाऊंगा। सबसे पहले ये मैंने बाइक ख़राब थी तो बाइक चेंज करवाई और रिपेयर करवाने के लिए उसको दे दी। तो अब मैं इंटर्नशिप का कार्ड लेने जा रहा हूँ, सर्टिफिकेट लेने जा रहा हूँ बिज इंटरेक्टिव के पास। चलें ब्लॉग शुरू करते हैं। आज मुझे बिज़ी इंटरेक्टिव कंपनी ने बुलाया था कि आप अपना इंटर्नशिप का कार्ड आके ले जाएं, तो मैं आज अपना इंटर्नशिप का कार्ड लेने आया हूँ। आप मेरा ऑफिस देख सकते हैं। मुझे यहाँ पर बुलाया था कि आप अपना इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट ले जाएं। मैंने यहाँ पर ई कॉमर्स का काम किया था, ई कॉमर्स सीखी थी, ई कॉमर्स में अब प्रोफेशनल काम किया था, इसलिए उन्होंने आज मुझे बुलाया था कि आप अपना इंटर्नशिप सर्टिफिकेट ले जाएं। तो ये मेरा ऑफिस है। ये वो जगह है जहाँ पर मैं आया करता था। वो सामने बिल्कुल हम क्रिकेट खेलते थे और ये मैं हूँ। जी, तो मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। ये वो जगह है, ई कम्युनिटी, जहाँ पर हम क्रिकेट खेलते होते थे। ये वो ग्राउंड है जहाँ पर हम ई कम्युनिटी में क्रिकेट खेलते होते थे। और मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ। 2024 में मुझे 2024 में मुझे यहाँ पर जॉब मिली इंटर्नशिप की। दरअसल ये ई कॉमर्स स्टोर है, यहाँ पर ई कॉमर्स का काम होता था और यहाँ पर मुख्तलिफ स्टोर्स हम रन करते थे, जिसके अंदर पिफाई, वर्डप्रेस, और हम इनको अमेज़ोन से लिस्टिंग करते थे और वॉलमार्ट और इसी तरह ही अली एक्सप्रेस मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से ड्रॉपशिपिंग करते थे। तो मुझे यहाँ पर जॉब किस तरह मिली? मुझे जॉब यहाँ पर इस तरीके से मिली कि जून 2024 के अंदर रमज़ान से एक माह बाद मैं घर में था, सर्च कर रहा था, तो एक कोर्स था अप्रैल के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से। उसके अंदर था क्लिनिक, उसके अंदर CNC का कोर्स था वो, और वो मैंने ज्वाइन किया। वो था शेखपुरा से कोट अब्दुल माल की जाना पड़ता था डेली का। तो मैंने कहा यार कोई मेरे साथ जाने वाला हो, कोई दोस्त हो तो एक कंपनी अच्छी बन जाती है। तो फिर ऐसा हुआ कि मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, तो उसको मैंने सारा बताया कि यार गवर्नमेंट की तरफ से है, वजीफ़ा भी मिल रहा है और उसके बाद एक स्किल्स बंदे के हाथ में आ जाती है। मैं 2 हफ्ते गया वहाँ पर लाहौर में कोट अब्दुल मालिक इन्फिनिटी के अंदर। तो वहाँ पर वो कोर्स करवा रहे थे, लेकिन पर मुझे कुछ मेरे इंटरेस्ट के मुताबिक नहीं था बना। तो मैंने कहा यार अगर इसी फील्ड के अंदर बंदे ने जाना है तो बंदे को उसके अंदर इंटरेस्ट भी नहीं है तो उसका फ़ायदा क्या है। तो मैंने उसको लेफ़्ट कर दिया, तो मैं घर आ गया। 2-3 दिन गुजरे, मैंने अपने दोस्त से बात की कि मैंने कहा यार तुम कहाँ पे जाते हो? उसने कहा कि यार मैं ना ई कॉमर्स का कर रहा हूँ, तो मैं डिज़ाइनर हूँ वहाँ पे। तो उसने कहा कि न्यू कंपनी बनी है, तो अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है तो आ जाओ। मैंने कहा ठीक है, मेरा भी करो, पता करना मेरा भी। तो उसका नाम हमास था। तो हमास ने बात की, तब फहद भाई यहाँ पर हुआ करते थे। तो
तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। उन्होंने कहा कि आपका बैकग्राउंड है। मैंने कहा नहीं, बैकग्राउंड कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई एक्सपीरियंस वगैरह या कोई ऑनलाइन आपने कभी बाइंग की हो, शॉपिंग की हो। मैंने कहा जी मैं अली एक्सप्रेस से इंटरनेशनल बाइंग की है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप कल से आ जाइएगा। मैं गया हूँ वहाँ पर अराउंड 1 वीक के बाद। तो मैंने काम स्टार्ट कर दिया। मेरे साथ थे मेरे 2 कलीग्स, एक का नाम था हमज़ा और एक का नाम था अलीम। तो उन्होंने मुझे अपने साथ बिठाया। उन्होंने फ़ाद भाई ने कहा कि आप जो कर रहे हो ना वो अहमद को भी सिखाओ। तो मैं उनके साथ लग पड़ा, उनकी तरफ देखी। मैं भी काम सीख लिया। मैंने काम ये था कि हमने मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म से प्रोडक्ट्स उठानी होती थी और अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के वो अपने स्टोर पे मैनेज करनी होती थी, लगानी होती थी। तो वो काम हमने सीखा। अमेज़ोन से हम लिस्टिंग करते थे और अमेज़ोन के अलावा हम अली एक्सप्रेस प्रोडक्ट हंटिंग करते थे, प्रोडक्ट लिस्टिंग करते थे, स्टोर मैनेज करते थे, इन्वेंट्री मैनेज करते थे और कस्टमर रिव्यू। हम अमेज़ोन से हंटिंग भी करते थे, प्रोडक्ट लिस्टिंग भी करते थे और हम कस्टमर केयर भी सर्विस भी देखते थे। तो काम हम चलता रहा। फिर जो सी हम प्रोडक्ट उठाते थे वो हमारे स्टोर के मुताबिक उसकी इमेजेस नहीं थी ठीक। तो वो कम से कम 1200-1300 प्रोडक्ट थी उस वक़्त। उसके ऊपर उसका नाम था सोकल बेक स्टोर का नाम। तो उसकी प्रोडक्ट ठीक की मैंने, उसकी इमेजेस सही की। उसी दौरान हमें शादी आ गई और मेरी आंटी थी, वो बाहर से उन्होंने आना था काफ़ी अर्से बाद। तो मैं ज़रा वहाँ पे चल गया, मैंने रिमोट काम किया। फिर मैं जब वापस आया हूँ तो हमारे पास और प्रोडक्ट थे अपने, उसके अंदर सोकल डेरा हो गया, यानी कि कार्निवाल गिफ्ट्स, कम से कम 15-20 हमारे पास स्टोर थे जो हम उनको बनाया, उनको रन किया। petzilla.com, carnivalgifts.com, सोकल साउद, सोकल बेग, सोकल बहार, सोकल डेरा, सोकल जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स। इस तरीके से हमने काफ़ी स्टोर्स बनाए। तो चलता रहा। उसी दौरान मुझे मिल गई स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी ऑफ पीपल से। तो यूनिवर्सिटी ऑफ पीपल से मुझे स्कॉलरशिप मिल गई बैचलर्स ऑफ हेल्थ साइंसेस के अंदर। तो मैंने उसको ज्वाइन किया। तो फुली फंडी स्कॉलरशिप थी। तो महीना तकरीबन एक माह हो गया। तो मुझे उसकी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी ऑफ पीपल से मुझे स्कॉलरशिप मिल गई, फुल स्कॉलरशिप मिल गई। और उसके बाद मुझे LMS का उनकी समझ नहीं थी आ रही। तो एक माह गुजरा। दरअसल जो सा मेरा कोर्स था वो था बेसिक इंग्लिश का ना दरअसल। तो उसके अंदर उन्होंने 1 वीक गुजर गया, मुझे ऑनलाइन लर्निंग का समझ नहीं, न्यू एक्सपीरियंस था, इसी वजह से ज़रा वो डिले होता रहा। तो फिर मैंने सोचा कि एक अपॉर्चुनिटी मिली है मुझे, तो मैं इसको ज़ाया कर रहा हूँ। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अब इसको, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था मुझे उस वक़्त ऑनलाइन लर्निंग का, तो मैं ज़रा इसको टाइम दूँ। क्योंकि सुबह 9 से रात 7 बजे, 5 बजे, 6 बजे तक काम करके एनर्जी नहीं थी रहती इतनी कि दोबारा से फिर ध्यान दिया जाए इस तरफ। क्योंकि वो नई चीज़ें सीखनी पड़ती थी और दिमाग 8-10 घंटे उस तरफ लगना, 1-2 घंटे आने जाने के अंदर लग जाने, तो ये काफ़ी मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। फिर दिसंबर 2024 के अंदर मैंने रिज़ाइन दे दिया। रिज़ाइन देने की वजह यही थी कि मुझे जो सी यूनिवर्सिटी ऑफ पीपल से अपॉर्चुनिटी मिली थी फुल स्कॉलरशिप की, उसको मैं अवेल कर सकूं। तो मैंने उसको रिज़ाइन कर दिया उस जॉब को। तो अभी कुछ दिन हुए हैं, 15-20 दिन, 25 दिन हो गए हैं मेरे ख्याल से। तो मैंने उसको रिज़ाइन किया। उसके बाद इनकी मैनेजमेंट में ज़रा सा
चेंजेस आई बिज़ इंटरेक्टिव की, और जिस तरह ही चेंजेस आई ज़रा स्टोर नहीं हमारे चल पाए, तो उस वजह से उनको मैनेज करना मुश्किल हो रहा था, स्टाफ की पेमेंट्स वगैरह, सैलरीज वगैरह। तो उन्होंने दूसरी टीम्स को भी टीम के अंदर स्टाफ को कम करना शुरू कर दिया। तो आज उन्होंने मुझे बुलाया था कि आप अपना इंटर्नी सर्टिफिकेट ले लें, जो सा आपने हमारे साथ वक्त गुजारा है, और साथ में ये भी इंश्योर किया है कि इन फ्यूचर जैसे हमारा काम कंपनी बेहतरीन चलती है, हम आपको दोबारा से हमारी ये प्रायोरिटी होगी कि हम आपको पहले सर्व करें। तो आज मैं यहाँ पे आया हुआ था ई कम्युनिटी में, बिज़ इंटरेक्टिव कंपनी का नेम है। तो दरअसल मैं आज अपना सर्टिफिकेट लेने आया हुआ हूँ। तो अभी आपसे मैं बात कर रहा हूँ, और मैं इस वक्त दरअसल मैं बताना चाह रहा था कि जब मैं इसको छोड़ के गया और जब मैंने रिज़ाइन किया, तो मुझे एक वक्त गुज़रा था दोस्तों के साथ, यहाँ पे कुलीग के साथ, तो मैं उस चीज़ को बड़ा मिस कर रहा था। हम रोज़ इसी जगह पर क्रिकेट खेलते होते थे, तो मैं उस चीज़ों को बहुत मिस कर रहा था। एक स्टाफ भी इस तरह था, घराने के तौर पे एज अ फैमिली हम चल रहे थे, फ्रेंड्स, कुलीग्स। तो मुझे इस चीज़ की कमी महसूस हो रही थी। तो आज मैं आया हूँ, मैं जो सा स्टाफ है उनसे मिला हूँ, बहुत खुशी हुई है मुझे, और मैं ये चीज़ें एंजॉय कर रहा हूँ, यादें दोबारा कर रहा हूँ। मेरी यहाँ पे यादें हैं, एक अच्छी यादें गुजरी हैं, इस वजह से मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्रिकेट खेलता था, काफ़ी अरसे के बाद, तकरीबन 3-4 साल बाद मैंने क्रिकेट खेलना दोबारा शुरू की। तो मुझे फास्ट बॉलिंग करने का बहुत शौक़ था, तो मैं फास्ट बॉलिंग करने लग पड़ा। तो दरअसल शुरू में मुझसे वाइड्स बहुत ज़्यादा होती थी, तो वो भी एक अच्छा मेरे लिए था, यादें बनी दोस्तों के, कुलीग्स के। वो एज आ टीचर्स, फहद भाई एज आ ब्रदर थे हमारे, तो एज आ फ्रेंडशिप माहौल था हमारा। तो मुझसे वाइटें बड़ी होती थी, तो उन्होंने मुझसे ना कहना कि यार तू खलो के खिला ला। तो मुझसे स्पिन भी नहीं सी होती, क्योंकि मैं फास्ट बॉलिंग करता होता था, और स्पिन में मैं लेग ब्रेक करता था, लेकिन मुझे फास्ट बॉलिंग का शौक़ चढ़ा हुआ था। मैं फास्ट बॉलिंग करना, मुझे और कुछ चीज़ आती समझ नहीं सी आती, तो मैं खड़े होके करवाता, फिर भी वाइटें हो जाती। तो जैसे जैसे वक्त के साथ फिर प्रैक्टिस हुई, तो फास्ट बॉलिंग मेरी बेहतरीन हो गई। तो उसके साथ मैंने सोचा कि लेग स्पिन भी अपनी शुरू करूं। मैंने लेग स्पिन की, उन्होंने कहा कि यार तू फास्ट बॉलिंग रहने दे, तो लेग स्पिन ही किया कर। तो ये वो जगह है जहाँ पे हम क्रिकेट खेलते थे। एक वीडियो पड़ी हुई है जिसके अंदर एक बॉल पे एक छक्का चाहिए था, तो उन्होंने टूर्नामेंट किया हुआ था, तो वो एंड वाली बॉल पे मैं था आया, तो एक बॉल पे 6 स्कोर चाहिए था। उन्होंने कहा कोई नहीं, अब छक्का मार लेगा इंशाल्लाह। कोई नहीं अहमद मार लेगा इंशाल्लाह। देखी तू शहजादा ये देखी 2 बॉलों पे 2 छक्के। 2 बॉल है, छक्का एक, बल्ला उठा दी बस, छक्का तेरा। दूसरी बॉल कहाँ पे है, किधर है? दोनों बॉल हैं। हाँ ठीक है।
दो 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 रुमान भागा तू भागा उससे क्या हो जाती ना अच्छे से उल्टा से ले रहा सफल भाई तो स्लो बॉल दे रहे इसे जो मर्जी कहने से करवानी अपने बेटे अच्छा जोर लाना है अपने तरीके से ये अच्छी है ये देखो ये तो अच्छा वाइट हो गई है सफल लग गया मैं साथ के बाकी बोलता करवाते हैं जो सही करवाता है ये वाला वो मैच था। यार मेरा फोन ही कनेक्ट कर दो कोई म्यूजिक चला दो जी मैं घर जा रहा हूँ सुबह का निकला हूँ घर से 12 बजे का। पहले मैं गया बाइक चेंज करवानी थी, उसका ज़रा मसला हुआ था। वो बाइक चेंज की, वो बाइक ठीक करवा ली। बाइक ठीक करवाने के बाद फिर मैंने कहा यार इसी बाइक पे चले जाते हैं। फिर मैं गया अपने दोस्त की तरफ, सलमान की तरफ। सलमान वो भी बिज़नेस इंटरैक्टिव में काम करता था, तो उसके घर में गया। मैंने कहा यार, उसको भी बुलाया हुआ था कि आप अपना सर्टिफिकेट ले जाओ, इंटर्नी सर्टिफिकेट। तो वो भी उसके तरफ मैं गया, तो उसकी वालदा ने दरवाज़ा खोला। वो कह रही थी कि वो लेट सोया, इस वजह से अगर आपको जल्दी है तो आप चले जाओ, नहीं तो वेट कर लो थोड़ा सा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं जल जाता हूँ। उसके बाद मैं गया वहाँ पे ये राड लेने। ये दरअसल राड है, राड नहीं कह सकते हम, इसको कह सकते हैं कि एलिमेंट। अभी ये मैंने राड लिया है, ये हीटर के अंदर लगाना है, एलिमेंट है। तो दरअसल वो हीटर का एली ख़राब हो गया था, हीट नहीं थी उसके साथ हो रही। तो मैंने ये रिगल सिटी से, शहर से लिया है। अब ये मैं घर जाके लगाऊंगा। अभी इधर आया हुआ था बिज़ी इंटरैक्टिव ई कम्युनिटी के अंदर, तो ज़रा अपनी यादें दोबारा की हैं। तो अभी मैं घर जाने लगा हूँ, फिर शाम होने को है। खान साहब है, खान साहब, हम रोज इनसे चिप्स खाते थे। खान साहब अपना नाम बताओ, नाम बताओ ना खान साहब। क्या? इनायत खान। हम रोज इन खान साहब से चिप्स खाते थे। तो ये बाईपास पे किसी को भी खानी हो ना, तो ये बाईपास पे, लाहौर रोड बाईपास पे आपने आना, शेखुपुरा में। मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, बहुत मज़ेदार है। क्यों खान साहब? मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।